नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक अवधारणा है, उसीलिए जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों को जानना जितना आवश्यक है एक सजग नागरिक के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है कि कर्तव्यों को भी जाना जाए। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो था वो मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि बाद में कब जोड़ा गया। बाद में संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि किस समिति की सिफारिश पर? तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात या सिफारिश की थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कहाँ जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 4 क में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 4 क में। कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 क। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है सोवियत संघ। क्या है? इसका उत्तर है सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान, यहाँ एक ध्यान देने की बात है, अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शन दे दिया जाता है सोवियत रूस कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? सोवियत रूस से। दैट इज रॉन्ग आंसर। सोवियत रूस 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, यूएसएसआर के विघटन के बाद अस्तित्व में आया है, इसलिए सोवियत संघ इसका राइट आंसर है। प्रमुख मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? अगर हम प्रमुख मूल कर्तव्यों की बात करें तो नंबर 1 संविधान का पालन। दूसरा, भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के मानक थे, राष्ट्रीय आंदोलन के जो मानक, उनका सम्मान, उन मूल्यों को बनाए रखना। तीसरा, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, प्रतीक या चिन्ह जो हैं उनका आदर रखना।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा। तो कौन कौन से? नंबर 1, संविधान के जो मूल्य, संविधान के जो आदर्श, संविधान के जो मानक थे, उन मानकों का सम्मान करना। नंबर 2, राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत के रूप में जो मूल्य हमें प्राप्त हुए थे, उन मूल्यों को का मान सम्मान, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय स्मारक, इनका सम्मान करना। मानविक दृष्टिकोण अपनाते हुए पर्यावरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। और अंतिम जो मौलिक इम्पॉर्टेंट कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है, यानी माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या प्रदान करेंगे? प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करवाना सुनिश्चित करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी नीति निर्देशक तत्व के भांति वाद योग्य नहीं है, इनको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए जैसे अलग से राष्ट्र ध्वज संहिता बनी हुई है, उसका सम्मान करना हमारा दायित्व है। तो इस प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है जो सोवियत संघ से ली गई है और भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख मिलता है। धन्यवाद।